हेलो एवरीवन। मैथो हब चैनल के इन वीडियोस के अंदर अपन कर रहे हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। जिस फॉर्म में आपको एनसीईआरटी गिवन है उसी फॉर्म में अपन इसके पूरे पूरे सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अभी तक के जो जितने वीडियोस है वहां पर पहुंच चुके हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं अपन एनसीईआरटी के, है ना। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। 3.3 के क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं अपन थर्ड पर। ओके। सारे क्वेश्चंस को आपको लिख के सॉल्व करना है। अच्छे से आपको सब समझ में आ रहे हैं, पूरे पूरे लिख के करेंगे। अब बनाए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 6 पार्ट है आपके पास में। मैथड सारी आपको सब पता है। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के वीडियो को करते हुए आप आगे बढ़ना। पिछला वीडियो आपका इस क्वेश्चन पर एंड हुआ था। अब नेक्स्ट अपना चालू हो रहा है यहाँ से। ओके। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स 26। ओके। तो टू नंबर आपको एक्स और वाई सपोज करना पड़ेगा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे जब एक्स और वाई लेंगे अपन और डिफरेंस की बने तो डेफिनेट एक नंबर बड़ा होगा। तो एक्स को ले लिया आप, एक्स से ग्रेटर देन वाई। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि जब डिफरेंस लेना है तो अपन क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई 26 करेंगे। ग्रेटर माइनस स्मॉलर विल बी 26। ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन पे अप्लाई कर दी। फिर क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब छोटा कौन है यहाँ पर, वाई छोटा हो गया, वाई स्मॉलर हो गया, एक्स ग्रेटर हो गया। तो क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 इंटू वाई। मतलब किस में इंटू करेंगे अपन, 3 का, जो नंबर स्मॉलर है। तो छोटे नंबर में आपको 3 का इंटू करना पड़ेगा। तो एक्स कितना मिल जाएगा आपको, 3y मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट आपको। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लगा दो, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन में लगा दो। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अपने को एक्स को पुटअप कर दो आप 3y यहाँ पर। तो 3y माइनस वाई 26 हो गया। 3 माइनस माइनस वाई कितना मिलेगा आपको, 2y 26 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो, y की 13 आ गई। अब इस y को पुट कर दोगे आप यहाँ पर सेकंड के अंदर, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 39। ठीक है। तो टू नंबर्स कितने मिल गए आपको, 39 एंड 13। आपका रिजल्ट आ गया, सम हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब यहां ध्यान रखना कि सम में हालांकि मेंशन है कि बाय द सब्स्टिट्यूशन आपको सॉल्व करना है। बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो जनरली ऐसा मेथड मेंशन नहीं होता है। अब क्योंकि अपन एनसीईआरटी कर रहे हैं तो जैसा एनसीईआरटी बोल रहा है वैसा आपने को करना है ना। अब टू सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं, जिनका सम कितना होता है, 180 होता है। अब एक लार्जर और स्मॉल की बात कर रहा है तो सपोज कर लिया आपने एंगल अल्फा और बीटा एंगल है। अल्फा बीटा थीटा जो आपको लेना है। और यहाँ अपन ने मान लिया कि अल्फा बीटा से बड़ा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिल जाएगा आपको, 180 मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई अपने पास। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब छोटा कौन सा एंगल है, बीटा एंगल छोटा है। और कितना बढ़ा रहा है उसको, 18 बढ़ा रहा है। तो बाय अप्लाइड द सेकंड कंडीशन तो अल्फा कितना मिल जाएगा आपको, बीटा प्लस 18। तो बोल रहा है ना यहाँ पर कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, कितना बढ़ जाता है, 18 बढ़ जाता है। अब जब इसको बैलेंस करना है तो 18 किस में ऐड करोगे आप, छोटे वाले में आपको ऐड करना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो जनरल देखो इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सम जब पढ़ोगे तो इसका सोल्यूशन सम के अंदर ही छुपा हुआ है। वहां से आप लिख दिया। अब सॉल्व करना है तो बाय सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान होगा। तो अल्फा को पुट कर देंगे पर यहाँ पर बीटा प्लस 18 सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन आप ज्यादा दिख रहा है आपको, बराबर ब्रैकेट ओपन कर दिया। बीटा बीटा 2 बीटा कर दिया, 180 माइनस 18 कर दिया, इसको माइनस कर दोगे आप 162 आ गया। 2 से डिवाइड कर दोगे तो अपने पास है बीटा एंगल आ गया 81 डिग्री आ गया। ठीक है। अब इस बीटा को या तो फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो। तो पुट करना सेकंड में ज्यादा आसान है। जब सेकंड में आप बीटा को पुटअप कर दोगे 81, तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, यहाँ पर पुटअप करा आपने तो अल्फा मिल गया आपको 99 डिग्री। देखो ये जो एड वेड वाला पार्ट है ना, अगर ओरल नहीं आ रहा है तो उसको आपको लिख के करना है। ऐसे ना पूछते हुए बस छाप देना यहाँ देख करके। ठीक है। तो रिक्वायर्ड एंगल कितने आ गए, 99 और 81। सप्लीमेंट्री मतलब इनको देखो ऐड करके आप, तो ऐड करने पर दोनों का टोटल कितना आएगा आपके पास में, 180 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 होता है। याद कैसे रखोगे, इंग्लिश अल्फाबेट में सप्लीमेंट्री एस बाद में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री सी पहले आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम सी। तो पहले एंगल 90 छोटा पहले आएगा, 180 वाला बाद में आ जाएगा। ध्यान रखना। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होगा, 90। और सप्लीमेंट्री का सम कितना होगा, 180। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ट्रिक है हम लोगों की। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट सम है आपके पास में कि द कॉस्ट ऑफ, ये ना कॉस्ट है, कॉस्ट मिसप्रिंट हो, कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल ऑफ रुपीज 3800। लेटर अ कोच ऑफ, है ना, अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम
एंड शी बाइज 3 बेट एंड 5 balls of rupees 1750. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बेट एंड ईच बॉल. सेम क्वेश्चन पहले भी आ गया था अपने पास में. मतलब है क्या हुआ कि क्रिकेट टीम की कोच, लेडी कोच है, उसने क्या करा, बेट्स एंड बॉल को परचेस करना है. तो सपोज कर लिया आपने कि कॉस्ट ऑफ वन बेट इज रुपीज एक्स सपोज कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बॉल आप वाई सपोज कर लेंगे. देखो जो एजम्पशन करना है वो आपको यहाँ सम में मिलता है हमेशा आखिरी लाइन के अंदर. अब कितने बेटे यहाँ पर, 7 बेटे. वन की कॉस्ट एक्स है तो 7 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी. 6 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी. कितनी है, 3800 हो गया. अब क्या बोल रहा है, शी बाइज 3 बेट्स. अगर 3 बेट परचेस करिए तो कितना हो गया, 3x 5 बॉल्स मतलब 5y 1750. दो इक्वेशन आ गई. बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं आपके पास में यहाँ पर, ठीक है ना. अब इन दोनों को सॉल्व करना है. तो मेथड रिस्ट्रिक्शन है, बाय द सब्स्टिट्यूशन ही करना है आपको. तो इक्वेशन नंबर 2 से मैंने यहाँ पर y निकाला. आप कुछ भी निकाल सकते हो, एक्स वाई जो आपको समझ में आ रहा हो, सभी यहाँ पर सेम पार्ट है ना. तो यहाँ से 5 को नीचे शिफ्ट कर दोगे. अब जब अपन सेकंड से निकाल रहे हैं तो पुट कहाँ करेंगे अपन, फर्स्ट के अंदर. ध्यान रखना, फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में पुट अप करोगे, ठीक है. अब इस y को पुट करोगे आप यहाँ फर्स्ट के अंदर, यहाँ पर, ठीक है, पुट कर देंगे. तो जहां पर y है वहां पर आपने पुट कर दी वैल्यू. अभी कट पिट रहा है क्या, नहीं कट रहा है. तो एलसीएम आ जाएगा इसका 7, 5 एलसीएम आ जाएगा, सॉरी, ओके, 5 से निकाल लिया. तो 5 का इंटू यहाँ पर 7 में हो जाएगा, 35 हो गया. और 6 का इंटू आपको अंदर करना है. अब ये जो पार्ट है मल्टीप्लीकेशन का, बच्चा लोगों ये मल्टीप्लीकेशन बहुत ध्यान से करना, गलतियां यहीं पर होती है. तो 6 का इंटू आपको दोनों में करना पड़ेगा अंदर, है ना. तो ये तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया है यहाँ पर. ये 6 0 जा 0, 6 5 30 का 0 कैरी ओवर 3 सब आप कर लोगे यानी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना. अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ पर, 35x माइनस 18 से आ जाएगा. और 105 राइट में शिफ्ट कर दो इस तरफ आप. इसको माइनस कर लो, 35 माइनस 18 कर लें आप, 17 बचेगा. कैलकुलेशन में फिर बोल रहा हूँ ध्यान से करना. 17 नीचे लाओगे, 17 से काटोगे, 17 बन जा 17, 17 5 85, डबल जीरो, एक्स कितना आ गया, 500, 500. ओके. इस एक्स को पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर. थर्ड ये वाली थी. आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी पुट कर सकते हो, लेकिन थर्ड में पुट करना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा. ओके. एक्स को पुट कर दिया आपने 500. सॉल्व करोगे इसको, ये 5 थे 1500 हो गया. 17 माइनस करोगे 250 अपॉन 5, तो y कितना आ गया, 50. मतलब क्या हो गया, बेट की कॉस्ट है 500 रुपए, बॉल की कॉस्ट है 50 रुपए. आपका सवाल हो गया. ओके, समझ में आ रहा है पूरा बराबर. सबको बच्चा लिख के करना है, ध्यान रखिए. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सम है. इस सम पे डाल लो आप मोस्ट आईएमपी एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इस तरह के सम आपको एग्जाम में आ सकते हैं, आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सम क्या बोल रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. मतलब क्या हो गया कि आप टैक्सी में बैठे, आप बोले कितना भी चलो, एक फिक्स चार्ज तो देने देना है आपको उसके अंदर. फिर रिमेनिंग चार्ज पर किलोमीटर के अंदर होगा, है ना. तो ये बोल रहा है कि अ टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर. ओके. तो फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेज टू रुपीज 105. मतलब 10 किलोमीटर चले कितना पे करा, 105 रुपए करा. एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेज टू 155 रुपीज. तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर. यहां से आपको एक्स और वाई मालूम पड़ेगा कि आपको क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है. तो फिक्स चार्ज को सपोज कर लिया आपके रुपीज एक्स सपोज कर लिया, एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर, तो रनिंग चार्ज मतलब पर किलोमीटर का कितना सपोज कर लिया, वाई सपोज कर लिया. देखो जो भी आपको एक्स वाई सपोज करना है वो सम के लास्ट में ही कहीं कहीं आपको मिलता है, सबसे आखिरी में टटोलो आपको एक्स वाई मिल जाए, क्या लेना है. फिर क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग और डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. तो ठीक है, पहले एक्स वाई निकाले फिर 25 की बात करेंगे अपन. अब यहां पर आ जाए फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर चलने के लिए इस पर्सन ने कितना पे करा, 105 पे करा. तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना, रुपीज बाय. तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर का 10 बाय हो जाएगा. और उसको फिक्स चार्ज तो पे करना ही करना है. तो फिक्स चार्ज हो गया उसका एक्स रुपीज, 10 बाय हो जाएगा 10 किलोमीटर का, और कितना पे करा उसने, 105 रुपीज. इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटे, सब में ध्यान रखना बच्चा लोगों आप लोग कि आपको फिक्स चार्ज के अंदर प्लस करना है बाकी जो भी रिमेनर अमाउंट है. ये आपको टैक्सी वाला क्वेश्चन हो सकता है, होटल वाला क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है आपको ये. ठीक है, मुझे लग रहा है आपको सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है ना. फिर आगे बोल रहा है अगर वो 15 किलोमीटर जर्नी करता है, बंदा जो भी है, बंदा बंदी टैक्सी में, तो फिक्स चार्ज तो लग गया उसका एक्स,
और 15 किलोमीटर हो जाएगा 15y इक्वल टू हो गया 155 हो गया। आई थिंक क्लियर सबको। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का बाउंडेशन नहीं है मान लीजिए, तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग एक्स कर जाएगा। पर बाउंडेशन है एनसीईआरटी के अंदर बाय द सब्स्टिट्यूशन, है ना, तो आप उससे करना, या फिर यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन लगा दिया आपको, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन काट दिया, 15 माइनस 10 माइनस का 5, इसको माइनस करोगे बड़ा नंबर 155 है, नेगेटिव का है, माइनस 50 हो गया, माइनस भी कट जाएगा, y आ जाएगा आपका ऐसे 10। y को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यहाँ पर 10 10 10 जो 100, ये शिफ्ट होगा, x आ जाएगा अपने पास में 5। तो x मतलब ये कितना आ गया, फिक्स चार्ज आ गया, और अपने पास में क्या मिल गया, पर किलोमीटर का चार्ज कितना मिल गया आपका 10। तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या मांग रहा है कि 25 किलोमीटर में कितना अमाउंट पे करना होगा। तो 25 किलोमीटर में क्या होगा, फिक्स चार्ज तो हो गया x प्लस 25y, x को पुट कर दो 5 जो वेरी y अपने पास, x की 5 पुटअप कर दिया, y को 10 पुटअप कर दिया, तो 25 10 हो जाए 250 प्लस 5 कितना हो गया 255 रुपीज, मतलब उस टैक्सी का चार्जेस फॉर द 25 किलोमीटर कितना होगा, रुपीज 255। एग्जाम में सबको ध्यान से पढ़ते हैं बेटा, हमेशा जितना पार्ट पूछा सब कुछ लिखना है आपको उसके अंदर। ओके, देखिए नेक्स्ट सम आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सवाल होते हैं। सम क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, ठीक है, and 3 added to both numerator and denominator becomes 5/6, find the fraction। तो फ्रैक्शन क्या होगा, हमेशा x अपॉन y के फॉर्म में लेना, आप ध्यान रखना, है ना, फ्रैक्शन x अपॉन y के फॉर्म में आता है। अब फर्स्ट कंडीशन जैसा बोला है, 2 एडेड टू बोथ एन आर एंड डी आर, 2 ऐड कर दो, एक 2 ऐड करा आपने x प्लस वाई, x प्लस 2, और y में ऐड किया y प्लस 2, कितना हो गया 9/11 हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर इक्वेशन नंबर 1 को फॉर्म करने हैं अपन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 11 का इंटू इधर ऊपर, y प्लस 2 का ऊपर इंटू कर देंगे, ब्रैकेट्स ओपन करना, 11x प्लस 11 टू 22, यहाँ से 9y 9 टू 18, टर्म को शिफ्टिंग करोगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ ध्यान रखना है, केयरफुली करना है, साइन लगेगा नेगेटिव लगेगा आपका। अप्लाइंग सेकंड कंडीशन कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसा सम बोल रहा है फॉलो कर दो, 3 को ऐड कर दिया आपने दोनों में, दोनों मतलब इसके आएंगे, ध्यान रखना x अपॉन y के, शुरुआत वाले पार्ट पे आते हैं, तो फ्रैक्शन कितना बन रहा है अपना 5/6 बन रहा है। ठीक है, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 6 को इधर ऊपर, इसको इधर ऊपर करा, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, फिर शिफ्टिंग कर लो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 से मैं अपन एक्स की वैल्यू निकाली बाय द सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए, अपॉन में 11 आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर आपको पुट करना है। देखो बेटा, वीडियो में अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो स्लो करके सुन लेना, स्लो लग रही है तो फास्ट सुनना। टेक्नोलॉजी के टाइम में अपन बैठे हुए, सारी फैसिलिटी आपके पास में है ना। ये एलिमेंट्री कैलकुलेशन जैसे पुट करना है, मुझे लगता है आपको आता है, इसलिए पर थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। फिर यहाँ पर x को आपने पुट कर दिया, 11 आपका एलसीएम आ जाएगा, 11 शिफ्ट हुआ 55 हो जाएगा। यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करोगे 24 9 6 40, देखो मल्टीप्लिकेशन है ना, कई बार एग्जाम में क्या होता है, टेबल ही गलत बोल देता है बच्चा, तो आपको टेबल भी याद करना है ना। टेबल देखो 10 तक तो कम से कम याद रखना यार, है ना, नहीं तो बहुत चक्कर पड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसको माइनस कर दोगे, माइनस का y बचेगा, ये इधर आ गया प्लस का हो गया, इनको कैलकुलेशन करो, हिसाब किताब जोड़ना, कितना 33 में जाएगा 9 बचेगा, y से माइनस साइन काट दिया, y आ गया 9। ठीक, यहाँ आंसर खत्म नहीं हुआ है अपना। x और y की वैल्यू को आपको फ्रैक्शन में पुट करना रहेगा। x निकाले यहाँ से आपने पुटअप करके, इसके अंदर x आ गया 7। अब x और y को पुट करोगे फ्रैक्शन में x अपॉन y के अंदर, तो x अपॉन y मतलब कितना हो गया 7/9, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी, इस 3.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है कि फायर हेंस, हेंस मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक, समझ आ रही बात आपको, 5 साल पहले, इतने टाइम से, 5 years ago, 5 साल पहले, जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट इज दैट परसेंट। तो इस टाइप का सवाल बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट मतलब क्या हो रहा है, इनके आप प्रेजेंटेज सपोज कर लोगे, प्रेजेंटेज एक्स हो गया दोनों, इसका वाई हो गया। अब कितने साल बाद की बात करें, 5 साल बाद, तो सोचो आज आप 15 साल के हो, तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, 15 + 5 होगी, तो 5 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी, +5 दोनों में कर दिया। अब कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है,
तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा सन या डॉटर के एज में होगा, जो छोटा है। ये मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया फादर के एज में, तो ये दादाजी बन जाएंगे, दादाजी परदाजी हो जाएंगे, फिर ये लोग पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, ढूंढ भी नहीं पाओगे उनको। तो इनटू हमेशा छोटे में करना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। ब्रैकेट ओपन कर दो, शिफ्टिंग कर दो, शिफ्टिंग क्या, आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब कंडीशन नंबर 2 लगाना है। 2 में क्या हो रहा है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। तो आज आप 15 साल के हो, तो 5 ईयर अगो कितने साल के थे आप, 15 माइनस 5 करना है। जो वहां करना था वो यही करोगे आप, सेम पार्ट। तो ये दोनों की एज क्या होगी, इसमें 5 साल कम कर दिया, इसमें 5 साल कम कर दिया। अब जितने टाइम्स बोल रहा है मल्टीप्लाई छोटे में करना है, सिंपल सी बात है। ब्रैकेट ओपन करो, या 7y माइनस 35, शिफ्टिंग कर लो, 35 यहाँ पर बैठेगा, 5 इधर आएगा। अब साइन थोड़ा ध्यान से लगाना, मिस्टेक नहीं करना यहाँ पर आप लोगों को। 35 प्लस 5 30 हो गए, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये दो इक्वेशन मिल गई आपको, ठीक है ना। अब इनके साइन अपोजिट है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर लो, साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये टर्म दोनों कट जाएगी। 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, ये दोनों प्लस के हो गए, ये साइन नहीं बचा, इसका प्लस का साइन हो गया 40, 4 को नीचे ले आओ तो y आ गया 10। y को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, y को पुट अप कर, x आ गया आपके पास में 40। मतलब क्या हुआ, जेकब साहब 40 साल के हैं, उनका सन 10 साल का है, सवाल आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन एग्जांपल नंबर 11 पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, डालो आईएमपी क्वेश्चन। सम क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save rupees 2000 per month, find their monthly income. सिंपल सी बात है, जो भी आपका सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट मतलब कितना पैसा बचाते हो आप, तो कैसे आएगा, टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, वो आपकी सेविंग होती है। तो इसमें अपन जो आपका इनकम का रेशियो दिया है 9:7 दिया है, तो इसका कॉमन फैक्टर अपन x मान लेंगे। तो लेट x बी द कॉमन फैक्टर। तो इनकम कितनी हो जाएगी, पहले की हो जाएगी 9x, दूसरी की हो जाएगी 7x, ये इनकम का रेशियो आ गया। अब एक्सपेंडिचर खर्च, तो उसका कॉमन फैक्टर मान लिया आपने y। तो खर्चा कितना हो गया, यहां से 4y और यहां पर 3y। अब देखो ये है इनकम, ये है उसका खर्चा, कितना बचना चाहिए 2000 रुपया। तो क्या होगा 9x माइनस 4y, कितना होगा 2000, इक्वेशन नंबर 1। ये है दूसरे की इनकम, ये है दूसरे का खर्चा, इनकम में से खर्चे को माइनस करो, कितना आएगा 2000 रुपये, जैसा सबने बोला वैसा लगा दिया। बहुत सिंपल सा पार्ट है, गलती नहीं करना है। और शानदार वैसे आपको मैंने पावर पॉइंट से समझाया हुआ है। पावर पॉइंट मतलब बहुत मेहनत करी है बच्चा लोगों, इसके अंदर हम लोगों ने सालों की मेहनत है। ये जो आप लोगो देख रहे हो यूएमटी का मतलब था उपाध्याय मैथ ट्यूटोरियल। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी आपके कमेंट्स के लिए। और ज्यादा अच्छा आप तो इसके अंदर चैट बॉक्स के अंदर कमेंट्स करिए चैनल के अंदर, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करेंगे अपन, बाय द इक्वेटिव कोएफिशिएंट कर लो जो आपको लगे। तो मैंने बाय द इक्वेटिव कोएफिशिएंट किया है। तो इस 3 का इंटू ऊपर करा और 4 का इंटू नीचे करा, साइन मत लेना है, ध्यान रखना साइन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। जब 3 का इंटू करोगे 27, यहाँ पर 12, यहाँ पर 600, यहाँ पर 4 का इंटू करोगे, दोनों के सेम साइन हो गए तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग मतलब साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। 28 में से 20 तो माइनस करोगे, लेकिन बड़ा साइन है 28 तो साइन लेगा माइनस का। 8000 माइनस 6000 बचेगा 2000, साइन बड़ा है तो इसका लगेगा माइनस, काट दो, x आ गया 2000। समझ में आ रही मतलब बराबर। x को पुट कर दो, यहाँ से y मिल जाएगा। x को यहाँ पर पुट किया मैंने फर्स्ट के अंदर, यहाँ पर है ना। देखो यहाँ मत पुट करना, बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल आपका। 9 टू द 18,000 को शिफ्ट करोगे इधर, 18,000 माइनस 2000, ये बचेगा 16,000। 4 को नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा आपका y 4000। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, दोनों की इनकम पूछ रहा है। तो इनकम है पहले की 9x, देखो यहाँ आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना ना, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 9x में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसकी 18,000 इनकम आ गई, दूसरे वाले की आ गई आपकी 14,000। फिर दोनों में x को पुट करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसमें रुपीज लगा देना, आगे ये रुपीज यहाँ भी लगेगा, तो ये इनकी इनकम निकल के आ गई। सवाल हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व बढ़िया से कर लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोल रहा है, यूज द एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन दिस मच।
अगर आप ध्यान से देखते हो तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, मतलब सेम से मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट c1/c2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ 2/4 मतलब 1/2 1/2 है। पर सॉल्व करना पड़ेगा जैसा दिया है सवाल ने। इक्वेशन कॉपी करा, इस फर्स्ट वाले को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और इक्वेशन नंबर इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 से। ओके, एक्चुअली में 3 4 इक्वेशन ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, जैसे मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 4, ये इंटू करा आपने यहाँ पर, है ना। यहाँ 2 से इंटू कर दिया और इसको 1 से इंटू करना है, ठीक है ना। एक्चुअल में ना ये लाइन मिसप्रिंट हो गई, ऐसा नहीं आएगा, पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको केवल 2 से इंटू कर तब भी काम हो जाएगा, तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। जब ऑन सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो सब कट जाएंगे, ये एक्स भी कट जाएगा, वाई भी कट जाएगा, ये भी कट, ये भी कट, यहाँ आ गया 9। तो जीरो इक्वेशन पॉसिबल नहीं होता, कभी भी संभव नहीं करना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो सोल्यूशन जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर आपको सम, ये क्या हो जाएगा अपने पास में रॉन्ग, इस टाइप का कोई फॉर्मेशन नहीं बनेगा, मतलब ये क्या होगा, नो सोल्यूशन बनेगा आपको। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने लास्ट के अंदर कि विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, सो पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। वो शुरुआत में दिख रहा है कि नो सोल्यूशन है आपको, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ रहे पर एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल 13 के दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट डालिए मोस्ट टाइम पे, मोस्ट 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 टाइम पे पार्ट। क्या बोल रहा है थोड़ा पे कि द सम ऑफ द टू डिजिट्स नंबर and the number obtained by reversing the digit 66, if the digit of the number differ by 2, find the number, how many such numbers are possible। तो पहले तो अपन डिजिट और डिजिट नंबर के अंदर अंतर समझे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड डिजिट नंबर। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको यहाँ पर, देखो यहाँ पर एग्जांपल ये 54 दिया मैंने, तो 54 डिजिट नंबर है पूरा, और डिजिट्स क्या है इसमें, डिजिट्स है 5 और 4। तो 54 डिजिट नंबर में क्या होगा, 54 का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये होगा 5 इंटू 10 प्लस 4 होगा, मतलब 5 में इंटू 10 प्लस 4 ऐसा बनता है ये। और जब रिवर्स करेंगे डिजिट्स को तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 मतलब क्या होगा, 4 इंटू 10 प्लस 5 होगा। तो आपको ये एग्जाम्पल माइंड में रखना है। अब अपन क्या करेंगे कि सपोज कर लिया 1 प्लेस पर y है और 10 प्लेस पर x है, तो x इंटू वाई तो लिख नहीं सकता, पर इस फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपका फॉर्मेशन इस नंबर से इस तरह से होगा, मतलब जो 10 प्लस पर है उसमें 10 से इंटू करो, जैसे यहाँ पर 10 प्लस पर 5 है, तो 5 में किसका इंटू हुआ है, 10 का इंटू हुआ है, और प्लस आपने 4 करा है। तो वही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कि जो 10 प्लस पर है तो क्या होगा, 10x प्लस कितना करना पड़ेगा आपको 5। तो इस चीज को आप इस एग्जाम्पल से समझ के कर पाओगे। अब जब इनको रिवर्स कर दिया तो रिवर्स कितना हो गया, 4 इंटू 10 प्लस 5 हो गया। तो सेम यहाँ पर होगा कि जब डिजिट को रिवर्स करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, 10/+6 हो जाएगा, जैसा इस एग्जाम्पल में कराया। तो ये एग्जाम्पल आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिखा है, एग्जाम में नहीं करना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया पार्ट है ये, जो इतना आपने लिखा है इस पे यहाँ पर फर्स्ट लाइन में, इसको आप एज ए फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब जैसा सम बोल रहा है आपको फॉलो करना है। सम क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑप्टेड बाय रिवर्सल डिजिट 66, मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, इन दोनों का टोटलिंग कितना बोल रहा है, 66 बोल रहा है क्वेश्चन, ये मतलब हुआ। इसको सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल। ब्रैकेट ओपन कर लिया, 10x प्लस x 11x प्लस 11y 66, 11 से डिवाइड कर दोगे आपको इक्वेशन नंबर 1 आ गया। क्लियर। अब सम क्या बोल रहा है आगे, वापस सम पर चले अपन। क्वेश्चन इज टेलिंग दैट द डिजिट नंबर डिफर बाय 2, जैसे यहां पर इसमें क्या डिफर बाय 1 है। अब यह मेंशन नहीं है कि यूनिट माइनस 10 करना है कि 10 माइनस 1 करना है, पता ही नहीं चल रहा है कि 5 माइनस 4 करना है कि 4 माइनस 5 करना है, बट डिफरेंस तो 1 कंफर्म बात है। यहां आपको इस समय ध्यान रखना है कि जब डिफर बाय 2 दे रखा है तो देयर आर टू सिचुएशंस आर पॉसिबल, आइदर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 या फिर y माइनस x इक्वल्स टू 2। आपने उन्हें पता कौन सा नंबर बड़ा है, देयर आर टू सिचुएशंस। इस सम की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। Now, when we solve such types of questions, so we take equation number 1 and equation number 2 one time and solve and find the values of x and y. And by the second way, we take equation number 1 and equation number 3 and then solve and find the value of x and y. मतलब दो बार करना पड़ेगा आपको। तो मैंने भी फर्स्ट और सेकंड को लिया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड।
सोल्यूशन सिंपल है, इसमें कोई टफ नहीं है इसके अंदर। आपको यहाँ पर प्लस वाई दिया है, माइनस वाई दिया है, ऑन एडिंग वाई कट जाएगा आपका, 2x 8 हो गया, x आपको 4 मिल गया, x को पुट कर दोगे यहाँ से y मिल गया, फटाफट आपका सवाल हो गया। अब डिजिट नंबर क्या था, 10x प्लस y था, यहाँ पर x और y को पुट अप कर दो, x को पुट करा, y को पुट किया, तो आपका नंबर आ गया 42। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आ गया। समझ गए? अब क्या करना पड़ेगा, अब लेना पड़ेगा फर्स्ट और थर्ड को, तो यहाँ ले लो फर्स्ट एंड थर्ड, इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऑन एडिंग में x कट जाएगा, तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी, y को पुट करोगे x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, तो डिजिट नंबर क्या था, 10s प्लस y, यहाँ पे x को पुट अप करा तो नंबर आएगा आपका 24। तो देयर विल बी टू आंसर्स, 42 एंड 24। बच्चा लोगों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, सॉल्यूशन आपके सामने शानदार प्रिंट आउट है पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, इसको अच्छे से आप देख करके सॉल्व करना, ठीक है ना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, एग्जाम्पल 13 का सेकंड पार्ट। इस टाइप के ढेर सवाल हो गए। द कॉस्ट ऑफ 5 oranges 3 apple ₹35 एंड द 2 orange and 4 apple 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन orange and an apple। तो जो लास्ट लाइन है वहां से निकलेगी, एक ऑरेंज की कॉस्ट आप सपोज कर लेंगे x, एक एप्पल की कॉस्ट सपोज कर लेंगे y, ऑरेंज को इससे मल्टीप्लाई करना है, 5x + 3y 35, सेकंड में 2x + 4y 28। ये तो रटा गए होंगे सब, आपको इतने इतने सॉल्व कर लिया आपने। अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में पहले इसको 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन को सिंपलीफाई करो सेकंड इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड जो मेथड आपको समझ में आ जाए, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, सब्स्टिट्यूशन जो समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान पड़ेगा। यहाँ से x निकालोगे, x से जाएगा 14 - 2y, इसको पुट करोगे फर्स्ट में, देखना सेकंड से निकाल रहे हो तो पुट फर्स्ट में करना, यहाँ गलती मत कर देना कि सेकंड से निकाल के सेकंड में पुट कर दिया, तो क्या होगा, दोनों कट के 0 0 आ जाएंगे। समझ गया बात को। अब x को आपने पुट कर दिया यहाँ पर इस जगह पर, तो 5 × x की वैल्यू + 3y 35, सॉल्व करना है ना। 14 का इंटू करो, 14 5 70, मल्टीप्लीकेशन वो टेबल याद नहीं है ना बच्चा लोगों, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना लिख करके। 5 का इंटू यहाँ भी होगा 10y, आगे सॉल्व करोगे, ये जब दोनों सॉल्व होंगे तो माइनस का 7y मिल जाएगा यहाँ पर, बाकी टर्म को शिफ्ट कर दो, माइनस काट दो, y आ गया 5, y को पुट कर दो थर्ड के अंदर, x मिल जाएगा आपको यहाँ से सॉल्व करने पर 4, x मतलब कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज ₹4 एंड y मतलब कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल ₹5। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, इसके आगे करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो भी करते हैं जरूर से करिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।